अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मावरा है। मैं आप लोगों को फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। आज हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स का, जिसका नाम है द नेचर ऑफ साइंस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि साइंस क्या है और हम इसको क्यों स्टडी करते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम इकट्ठी करते हैं, उसको कहते हैं साइंस। साइंस जो है ये एक लैटिन वर्ड है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है नॉलेज। जितना भी नॉलेज हम गेन करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, उसको कहते हैं साइंस। अब हम आगे देखेंगे कि साइंस को फर्दर आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल साइंस और सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को, मतलब बेजान चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे फैन हो गया, टेलीविजन हो गया, कार, इन ये सारी जो हैं इसमें फिजिक्स के जो मैकेनिज्म्स यूज हो रहे हैं वो हम स्टडी करेंगे फिजिकल साइंस में। और बायोलॉजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को, लाइक ह्यूमन बींग्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स को फर्दर जो है वो 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल्स वगैरह को, एस्ट्रोनॉमी, इसमें हम स्टडी करते हैं स्पेस को, जियोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं अर्थ के बारे में, और मेट्रोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वेदर की कंडीशंस के बारे में। लाइक जैसे पहले ही वेदर फोरकास्ट में बता दिया जाता है कि आज सूरज निकलेगा या बारिश होगी, तो वो सब हम स्टडी करते हैं मेट्रोलॉजी में। अब हम देखेंगे फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स क्या होते हैं। फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस का मतलब ये है कि हमारी दुनिया जो है, ये जो हमारा वर्ल्ड है, ये इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम एक कोने से दूसरे कोने तक हम इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंचा देते हैं और वहाँ से हम ले भी लेते हैं। तो ये सब कुछ फिजिक्स के थ्रू मुमकिन है, साइंस के थ्रू ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारी दुनिया में इतनी, हमारे वर्ल्ड में इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, हम फिजिक्स के थ्रू इनकी भी स्टडी कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कि हमारी वर्ल्ड जो है, हमारी दुनिया जो है, इसमें इतने कॉम्प्लेक्स मैटर मौजूद हैं कि हम उनकी भी स्टडी कर सकते हैं फिजिक्स के थ्रू। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब है मोशन, कि एक चीज़ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कर रही है, तो हम उसकी स्टडी करते हैं मैकेनिक्स में। फिर हमारे पास आ जाता है हीट की स्टडी में हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसको एक तरफ से उसको गर्म किया है तो वो दूसरी जगह से भी गर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो हमने उसमें ये देखना है कि हीट कैसे ट्रैवल करती है, कैसे ट्रांसफर करती है एक जगह से दूसरी जगह की तरफ। फिर उसके बाद हमारे पास है साउंड में हम स्टडी करते हैं कि कैसे साउंड वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं हमारी एयर में, जब हम एयर में कोई भी बात बोलते हैं तो वो दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आती है फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हम चार्जेस वगैरह को स्टडी करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वगैरह को हम स्टडी करते हैं। एटॉमिक फिजिक्स में हम स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में, एटम का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियाई वगैरह को, प्लाज्मा की स्टडी हम करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स में क्या है कि हम जो है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर की हम स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। जियो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं अर्थ को। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हम दुनिया में काफ़ी चीज़ें देखते हैं तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उससे रिलेटेड हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, हम देखते हैं जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सही भी हैं या नहीं है, ठीक है, हम खुद ही से एक राय कायम कर लेते हैं एक चीज़ को देख के। अब हमें देखना जो हमने राय कायम की है वो ठीक भी है या नहीं ठीक, सो हम उस पर क्या करेंगे, हम उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे। तो इसको हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए। तो इसमें हम सबसे पहले तो करेंगे कि उस पर क्वेश्चनिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम डाटा कलेक्ट करेंगे उस पर, फिर हाइपोथेसिस मतलब एक स्टेटमेंट हम बना लेंगे कि इस तरह है, ये चीज़ ऐसी हुई है तो ज़रूर ऐसा कुछ हुआ होगा, तो ये चीज़ इस तरह हुई है। फिर उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन देते हैं, वो हम कंक्लूजन इस बेस पे देते हैं कि हम उस पर टेस्ट करते हैं, जो हमने हाइपोथेसिस कायम की होती है हम उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं और फिर हम उस पर कंक्लूजन दे देते हैं। ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। मैं आपको एक शॉर्ट समरी इसकी बता देती हूँ। इसमें हमने स्टडी किया सबसे पहले कि साइंस क्या है और हम साइंस को क्यों स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि साइंस को 2 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिर उसके बाद हमने देखा कि फिजिकल साइंस की फर्दर ब्रांचेस हैं, आगे डिफरेंट ब्रांचेस में फिजिकल साइंस को किया गया है डिवाइड। फिर हमने उसके बाद देखे उसके साइंटिफिक मैथड। थैंक यू।